जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नए में स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कक्षा 10 का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम क्या है, इसके अंतर्गत क्या आता है, हम आपको इस वीडियो में आज बताएंगे। तो चैप्टर है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम प्रक्रम इसमें तो जैव प्रक्रम जो है, इसमें पहली हेडिंग होगी पोषण। पोषण पोषण क्या है, या पोषण किसे कहते हैं? तो पोषण है वह संपूर्ण प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवित जंतु भोजन प्राप्त करते हैं। वह संपूर्ण प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवित जंतु भोजन प्राप्त करते हैं तथा इसका विभिन्न जीव तथा इसका जैविक क्रियाओं तथा इसका जैविक क्रियाओं में उपयोग करते हैं पोषण कहलाता है। पोषण क्या है? वह संपूर्ण प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवित जंतु भोजन प्राप्त करते हैं तथा विभिन्न जैविक क्रियाओं का उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। अच्छा, अब बात करते हैं पोषण। पोषण दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण, परपोषण। हम इस चैप्टर को एकदम बेसिक से और डिटेल में समझेंगे। तो पोषण क्या है? पोषण दो प्रकार का होता है। पोषण दो प्रकार का होता है। पोषण जो है दो प्रकार का होता है। नंबर 1 स्वपोषण, नंबर 2 स्वपोषण व स्वपोषी पोषण। इसको स्वपोषण या स्वपोषी पोषण भी कहते हैं। अच्छा, नंबर 2 परपोषी या परपोषी पोषण।
या विषमपोषी पोषण। पोषण दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषण व परपोषी। स्वपोषण व स्वपोषी, नंबर 2 परपोषी या विषमपोषी। अच्छा, स्वपोषी पोषण क्या है? तो इसके अंतर्गत आते हैं एग्जाम्पल जो है, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी या स्वपोषण कहलाते हैं। स्वपोषी कहलाते हैं। अच्छा, परपोषी क्या होते हैं? जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं। परपोषी वो हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। दूसरों की पर निर्भर कैसे होते हैं? जैसे मनुष्य। तो स्वपोषी है मनुष्य। उदाहरण है मनुष्य। अच्छा, स्वपोषी क्या है? स्वपोषी जो है ये हरे पेड़ पौधे। स्वपोषी हरे पेड़ पौधे। जो पेड़ पौधे हैं ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं स्वपोषी। अच्छा, मनुष्य भोजन तो बनाता है लेकिन वो दूसरों पर आधारित है, पौधों पर आधारित है, जल पर आधारित है, ये सब। इसलिए मनुष्य जो है दूसरों पर निर्भर रहता है, ये खुद पर नहीं रहता है। अच्छा, अगली हेडिंग है स्वपोषी पोषण जो है कि कितने स्वपोषी पोषण में कितने टाइप के जो है आते हैं स्वपोषी पोषण। स्वपोषण स्वपोषण में नंबर 1 आता है शाकाहारी, नंबर 2 है मांसाहारी, नंबर 3 में आता है सर्वाहारी। स्वपोषण ये परपोषण देखो नंबर 2, नंबर 1 ये। अच्छा, शाकाहारी में क्या आता है? शाकाहारी में आता है हिरण शाकाहारी है, खरगोश है। अच्छा, मांसाहारी में आता है शेर, बाघ। अच्छा, सर्वाहारी पे क्या आता है? मनुष्य। सर्वाहारी में मनुष्य आता है। मनुष्य न शाकाहारी है न मांसाहारी है, यह सर्वाहारी है। मानी शाकाहारी भी चीज़ें खाता है, जैसे पनीर है, मटर है, आलू है, ये सब शाकाहारी
चीज़ें हैं तो ये खाता है, मांस भी खाता है, तो इसलिए मनुष्य सर्वाहारी दोनों चीज़ खा लेता है। अच्छा, मांसाहारी जैसे शेर है ये शाकाहारी चीज़ें नहीं खाता है, और जो हिरण है ये मांसाहारी चीज़ें नहीं खाता है। तो अच्छा, अब अगली हेडिंग होगी परपोषी के प्रकार या विधियाँ। परपोषी जो पोषण है इसकी ये कितने प्रकार का है या इसकी विधियाँ। तो अब हो जाएगी हेडिंग परपोषी के प्रकार या विधियाँ। परपोषी में नंबर 1 आता है, ये 3 भागों में डिवाइड है। इसमें आता है नंबर 1 में परजीवी, इसमें आता है परजीवी पोषण, परजीवी पोषण। नंबर 2 आता है मृतजीवी पोषण। नंबर 3 में आता है पूर्ण संपोषण, पूर्ण संपोषण या पूर्ण जात्विक या पूर्ण जैविक। अच्छा, परपोषी देखो, परपोषी में उदाहरण है जूं जो सिर में जुए होते हैं ये परपोषी होते हैं, परपोषी। और इसमें है अमरबेल, जोक होती है। अच्छा, मृतजीवी में क्या होता है, इसमें होती है कवक, जीवाणु। अच्छा, पूर्ण जैविक में होते हैं अमीबा और मनुष्य। परपोषी के प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं, परजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण और पूर्ण संपोषण या पूर्ण जात्विक या पूर्ण जैविक। अच्छा, परपोषी में है जुआ, अमरबेल, जोंक। मृतजीवी में है कवक, जीवाणु। और पूर्ण संपोषण में है अमीबा, मनुष्य। अच्छा, ये तो बात हो गई। अब बात आती है पौधों में पोषण। पौधों में पोषण कैसे होता है, पौधों में पोषण। उसके बाद पढ़ेंगे हम मनुष्यों में पोषण। तो पौधों में पोषण, पौधों में पोषण। अच्छा, पौधों में जो पोषण होता है ये कैसे होता है। ये पौधों में जो पोषण होता है ये प्रकाश संश्लेषण की सहायता से होता है। प्रकाश संश्लेषण, पौधों में पोषण होता है, प्रकाश संश्लेषण में होता है। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण में होता है, लेकिन कैसे होता है देखो। जो प्रकाश सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। प्रकाश संश्लेषण।
सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अच्छा, अब जो है प्रकाश संश्लेषण का स्थान। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या है? देखो, प्रकाश संश्लेषण का स्थान प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ पर है? देखो, प्रकाश संश्लेषण का प्रकाश संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक में होती है। अच्छा, अब क्लोरोप्लास्ट अब क्लोरोप्लास्ट में हरित लवक हरित वर्णक पाए जाते हैं या पाया जाता है। अब देखो, प्रकाश संश्लेषण सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब परिवर्तित करता है, प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण कहाँ पर होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोप्लास्ट, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, पौधों की जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों में होता है, जो हरे हरे धब्बे होते हैं वहीं पर, उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट जो होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी होता है हरित लवक। अब बात आती है प्रकाश संश्लेषण के घटक। प्रकाश संश्लेषण होने में कौन कौन से घटक होते हैं, कौन कौन की सहायता से प्रकाश संश्लेषण? ऐसा तो नहीं सूर्य की किरणों से ही भोजन, जो पेड़ पौधे अपना भोजन बना लेते हैं, ऐसा नहीं है। उसमें भी जो है जल की आवश्यकता होती है और भी अन्य खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो अगली हेडिंग प्रकाश संश्लेषण की घटक। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक। तो पहला है इसमें सूर्य का प्रकाश यानी सनलाइट, सूर्य का प्रकाश यानी सनलाइट। दूसरा है O2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा है क्लोरोफिल। चौथा है H2O। सूर्य का प्रकाश, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और H2O जब मिलके हैं, चारों चीजें आपस में मिलती हैं। कहाँ पर? सूर्य की जो पौधे की जो पत्तियां होती है वहां पर चारों मिलती हैं, तो पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। और फिर भोजन जो ये जल है, ये जाइलम की मदद से पत्तियों तक पहुंचता है, जड़ से
पत्तियों तक पहुंचता है। अच्छा देखो, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधों हरे पौधे वायुमंडल में CO2 मृदा अवशोषित जल और पत्ती में उपस्थित क्या क्लोरोफिल, पत्ती में उपस्थित क्लोरोफिल तथा अवशोषित जल क्लोरोफिल लेकर भोजन बनाती है तथा O2 ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पेड़ पौधे वायुमंडल में CO2 मृदा अवशोषित जल और पत्ती में उपस्थित क्लोरोफिल लेकर भोजन बनाती हैं तथा ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। इसकी रिएक्शन हो जाएगी, देखो C6O2 प्लस 12H2O gives out C6H2O6 plus 6O2 plus C6H2O। कार्बन डाइऑक्साइड जल, तो ये बनेगा ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जो है ये जल, तो यही ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। यहाँ पर होगा सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश, सनलाइट। तो इनकी क्रिया से जो पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, ये है रिएक्शन। कभी कभी ये रिएक्शन जो समीकरण है नंबर 1 में पूछ ली जाती है या पूछी थी प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक समीकरण, तो ये अगर लिख देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अगली हेडिंग है अमीबा में पाचन। अमीबा में पाचन, तो इसमें पहली हेडिंग है अंतर्ग्रहण, नंबर 2 है पहली हेडिंग अंतर्ग्रहण, नंबर 2 है पाचन, नंबर 3 है अवशोषण, नंबर 4 है स्वांगीकरण, नंबर 5 है अभिशोषण। देखो पहली हेडिंग अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण अमीबा में कैसे होता है, अमीबा में पाचन। इसके बाद हेडिंग है मनुष्य में पाचन, ठीक, फिर मनुष्य में श्वसन। तो अंतर्ग्रहण, मान लीजिए ये अमीबा है, इसका केंद्रक है, ये है केंद्रक, ये है खाद्य पदार्थ, तो ये है खाद्य पदार्थ, ये है अमीबा। तो ये हुआ अंतर्ग्रहण,
ये जो है अंतर्ग्रहण है। अच्छा, पाचन कैसे होगा? अमीबा धीरे 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 करके अपने को बढ़ाएगा और खाद्य पदार्थ को अपने अंदर करने की कोशिश करेगा। केंद्रक, यह खाद्य पदार्थ। अच्छा, नंबर 3 में क्या होगा? अवशोषण। अमीबा खाद्य पदार्थ को अपने अंदर कर लेगा, अपने कूट पादों से अंदर कर लेगा। केंद्रक जो है खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ कर लेगा। स्वांगीकरण, यह केंद्रक। अगले स्टेप में स्वांगीकरण, तो ये खाद्य पदार्थों को खा खा के बहुत थोड़ा रखेगा, बहुत कम बचेगा मात्रा में यह खाद्य पदार्थ, तो उसका होगा स्वांगीकरण। अच्छा, अहिशोषण। अहिशोषण में क्या होगा? अमीबा खाद्य पदार्थ को बिल्कुल खा के बाहर ही निकाल देगा। ये केंद्रक, ये खाद्य पदार्थ। तो अमीबा में पाचन कैसे होता है? अंतर्ग्रहण, अपने अंदर धीरे धीरे ग्रहण करेगा, फिर पाचन होगा, फिर अवशोषण होगा। पाचन यानी चबा के अंदर करेगा, अवशोषण में उसके अंदर जो खाद्य पदार्थ यानी ऊर्जा जितनी है वो अपने अंदर ग्रहण कर देगा। स्वांगीकरण यानी कि करते करते उसको बहुत महीन बारीक कर देगा, अनावश्यक पदार्थ को छोड़ देगा, और बहिशोषण में अनावश्यक जो पदार्थ है उसको भी बाहर निकाल देगा। अच्छा, अगली हेडिंग है मनुष्य में श्वसन। श्वसन, इससे पहले है मनुष्य में पाचन। मनुष्य में पाचन, ठीक। आगे अन्य भी कई हेडिंग हैं जो हम आपको जैव प्रक्रम के भाग 2 में बताएंगे। आज इस वीडियो में इतनी ही। अमीबा में पाचन, अमीबा का पाचन कैसे होता है, तब तक के लिए इतना ही। अब तक के लिए अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।